गौतम बुद्ध एक बार एक गांव के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक गौतम बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इस पेड़ के नीचे रुकते हैं, तुम जाकर गांव का जो तालाब है वहां से पानी भरकर इस गड्ढे में लेकर आ जाओ। तो शिष्य जो था गुरुदेव की बात मानते हुए तालाब के पास पानी लाने जाते हैं, और जब वह तालाब के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुछ किसान जो है अपने जानवरों को साफ कर रहे हैं और कुछ महिलाएं अपने कपड़े धो रही होती है। तभी वह समझ जाता है कि तालाब का पानी गंदा है, और शिष्य को समझ में नहीं आया कि इतना गंदा पानी गुरुदेव के लिए लेकर कैसे जाऊं। थोड़ी देर उसने इंतजार किया और वापस वह गौतम बुद्ध के पास चला गया और उसने गौतम बुद्ध से कहा कि माफी चाहूंगा गुरुदेव, मैं पानी लाना चाहता था लेकिन पानी इतना गंदा है कि मैं पानी भर कर ला नहीं पाया। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि हम सब यही आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। और आधे घंटे के बाद गौतम बुद्ध ने फिर उस शिष्य से कहा कि तुम जाओ और तालाब से इस गड्ढे में पानी भर कर ले आओ। जब वो शिष्य तालाब के पास पहुंचता है और देखता है कि तालाब की जो मिट्टी थी वह नीचे बैठ चुकी है और पानी साफ हो चुका है, शिष्य ने गड्ढे में पानी भरकर वापस गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आया कि तालाब का पानी साफ कैसे क्या हो गया। तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, यह बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि जिस तरह तालाब का पानी आधे घंटे में साफ हो गया, ठीक ऐसा हमारा दिमाग है। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास आया। आश्रम में बहुत भीड़ थी। तभी राजा ने बुद्ध से आग्रह किया कि वह उनसे एकांत में कुछ कहना चाहता है। अब बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है और तुम्हें जो बोलना है वह यही बोलो। तब राजा बोला कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। यह सुनकर बुद्ध थोड़ा गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें सन्यासी होने के लिए और दीक्षा देने से पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने कहा कि जब दीक्षा लेनी है और संन्यास्त होना ही है तो सब शर्तें मंजूर है। बुद्ध ने राजा को आदेश दिया कि अपने कपड़े और जूते उतारकर अपने राजधानी के राजमार्ग पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगा कर आओ। अब राजा ने वही किया और उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी और आप स्वयं करुणा अवतार है, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तो तुम्हारे अहंकार बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए तुमसे द्वार द्वार भिक्षा मांग कर ही काम बन गया था। पर ये तो राजा है और इसका अहंकार भी बड़ा है, इसीलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। और राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार खत्म हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के पास आकर कहने लगा, तथागत मुझे दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त करे। तभी बुद्ध ने राजा के सर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ और स्वामी भाव छोड़कर सेवक भाव से राज्य करो। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी जीवन में घमंडी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको मिला नहीं। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार के भी समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा और मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध मन में निर्माण हो रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। तभी इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। तभी गिलहरी पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई, और बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और दोबारा सरोवर में कूद गई। उस गिलहरी ने यह कार्य करना जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी और वह लगातार अपने काम में जुटी रही। तभी बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है
जो सरोवर का जल कभी नहीं सूखा सकेंगी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर में खाली करने में जुटी है। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। ये तो गिलहरी है, फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है और मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। अब मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। फिर एक दिन वो भी आया जिस दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। सीख: गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें असफलताओं की वजह से कभी हार नहीं मान लेनी चाहिए और ये जो भी असफलताएं आती है उनसे हमें सीख लेकर आगे बढ़ाना होता है।